रोने का काम शुरू करते हैं, है ना? आई थिंक जीवना, हाँ जी। मतलब कृष्ण का, मुझे लगता है कृष्ण का जन्म जन्म उस समय नहीं हुआ था, एक समय का जन्म हुआ था उस समय, ब्यूटीफुल। जिसने फिर पूरे पूरे मतलब विश्व को एक नया मैसेज दिया। तो मैं तो यही जानती हूँ कि मेरे कान्हा का जन्म नहीं, एक नए समय का जन्म हुआ था। बस, सही बात है, बाकी बिल्कुल सब सही लोग है बात। ना। और कोई बोलना बस, चाहता है? कृष्ण का जन्म, मैं तो कहूंगी कि दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं, है ना, हम लाइफ में जितनी भी चीजें सीखते हैं, वो लेसन्स लर्न कैसे करें उनको सिखाने के लिए है। वो चाहे आपका प्रेम हो गया, वो ये चाहे आपकी ब्यूटीफुल आपकी जर्नी हो गई, ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई, आपका विवाह हो गया, वो मैरिज को भी सिखाते हैं, मैरिज को कैसे चलाना है बिना प्रेम बिना विवाह किए, है ना, प्रेम कैसे किया जा सकता है। वो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। प्रेम क्या है, कोई मुझे ये बता सकता है कि प्रेम क्या है? चलिए आज वाओ, बिल्कुल। मैं जिसमें एक भी कंडीशन नहीं हो, विदाउट कंडीशन जब हम प्रेम करते हैं वही प्रेम होता है। बाकी जब कहीं पर भी अगर थोड़ी भी मतलब ये हो गई ना, नीड हो गई, या थोड़ा भी एक आशा हो गया कि उधर से मिलना चाहिए, मैं इतना दे रही हूँ, उधर से क्यों नहीं आ रहा, बस प्रेम वहीं पे खत्म। प्रेम है कि आपको सिर्फ देना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम, ब्यूटीफुल, तब प्रेम होता ब्यूटीफुल, है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वही प्रेम है ना। लाइफ में वही चाहिए ना सभी को कि प्रेम, प्रेम देने से पहले हम क्या सोचते हैं, लेना कहाँ से है ना, कि डीएम ने यस, ब्लॉक कर दिया है, क्यों कर दिया है? आपके अंदर प्रेम की कमी है, इस वजह से हम खोजते हैं। तो बाहर ये सबको समझ में आ गया है, पर जब ग्राउंड लेवल की रियलिटी जब हम सोचते हैं ना, जब हम रियलिटी ट्विन फ्लेम लाइफ जीते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आ तो गए, चलो अब उसके ऊपर चलना, तो तब हमें क्या आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी क्या? ये क्वेश्चंस आता है कि डीएम तो अपनी लाइफ जी रहा है, और मैं क्या उनसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, ना उनसे जुड़ पाऊंगी। ठीक है, तो सबको पता होगा कि राधा का भी विवाह हुआ था, है ना, और यस, कृष्ण, यस, और कृष्ण के बारे में तो सबको पता है कि उनके विवाह हुए थे कितने सारे, है ना। तो विवाह के बाद भी कृष्ण ने ये समझाया ना, उनको एक चैलेंज दिया राधा जी को कि तुम मिलना नहीं चाहती तो इट्स ओके। राधा ने कहा कि मैं अब अपना जो संसार है उसमें ही चलाना चाहती हूँ वो सारी चीजें। ठीक है, तो कृष्ण ने कहा अभी वो समझ नहीं पा रही है कि विवाह के बगैर भी प्रेम बरकरार रह सकता है ना। विवाह ऐसा नहीं है कि विवाह कर लिया तो ही प्रेम है, और विवाह करना अल्टीमेट गोल नहीं है प्रेम का। मैरिज अल्टीमेट गोल नहीं है ना। बट हमारी ये जो सोसाइटी ने हमें सारी चीजें दिया है, जो चीजें उनके अकॉर्डिंग, तो हमें यही लगता है कि प्रेम हर जगह से पालो, है ना। अगर कोई प्रेम नहीं करता तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बट अगर निस्वार्थ प्रेम वो आपको कर रहा है, तो दुनिया भर की चीजें अगर वो नहीं भी कर रहा है ना, यानी आपको पैम्पर नहीं कर रहा है, वो XYZ कोई भी चीज है, बट अगर वो निस्वार्थ प्रेम आपको शो कर रहा है, तो वो है, वहां पे अभी प्रेम बाकी है। अदरवाइज वो प्रेम नहीं है। अगर मैं एक बात कहूंगी कि जो जर्नी में होता है क्या, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से प्रेम करता है, ठीक है, बबल फेज आता है, बाद में हरमिट मोड आता है, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। वहां पे गॉड सिखाना चाहते हैं ना कि प्रेम ने एक दूसरे के साथ तो आपने करना सीख लिया, एक दूसरे के साथ तो प्रेम करना सीख लिया, जब आप दोनों पार्टनर इकट्ठा थे तब आपने प्रेम करना सीख लिया। बट अब अगर वो नहीं है फिर भी अगर प्रेम बरकरार है ना, कोई टेस्ट लेता है, कोई कपल टेस्ट लेता है कि मैं इतने दिन आपसे बात नहीं करूंगी, हम अपनी लॉयल्टी चेक करेंगे, है ना, वो रहता है ना, अभी अभी की सोसाइटी में ये चैलेंजेस रहता है कि हम लॉयल्टी चेक करेंगे कि आप अगर मैं एक मंथ के लिए अगर हम बात ना करें तो क्या हम एक दूसरे के लिए वो प्रेम अभी जो है वो बरकरार रहता है कि नहीं।
तो वही चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, सेपरेशन क्रिएट होता है, और उस चीज को समझने के लिए वो हमारे लाइफ में वो हरमिट मोड आता है। अगर वो सीख लिया, वहां पे क्या सिखाना चाहते हैं? समर्पण, है ना, समर्पण। हम बोलते हैं कि हम लाइफ में सारी चीजें समर्पण कर लिया, XYZ कोई भी आपकी सिचुएशंस है, वहां पे आप बहुत सारी चीजें को त्याग करते हो, समर्पण करते हो, लेट गो करते हो। बट अगर ये सारी चीजें करने के बाद विक्टिम मोड, यानी मेरे साथ ही ऐसा हुआ, तो यहाँ पे अभी भी लैक ऑफ लव है ना। अगर वो अपने मोह आप, हो जाती है मैम, सॉरी, नहीं, वो 3D है मोह हो ना। जाती है, मोह। हाँ जी, जैसे वो प्रेम ना होकर वो मोह हो जाती है, इसी वजह से हम लोगों को तकलीफ होती है। एग्जैक्टली वो अटैचमेंट ही हमें वो बांध के रखता है ना, कि जी। अटैचमेंट एंड है। हाँ जी, बोलिए। सबसे मैं बोलती हूँ कि 3D सबसे बड़ा छलावा है। सच बोली, जिसने इसको जान लिया ना, फिर उसको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए तो एग्जैक्टली, कृष्ण भगवान यही बताया ना, सम, काम क्रोध लोभ मोह ये सबको मतलब त्यागना पड़ता है इस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस चीज को मैं प्रैक्टिकली चीज सिखाती हूँ ना, कि हम बात तो कर लेते हैं, बट वो रियलिटी में नहीं आ पाता है। जब रियलिटी, यानी हम अपने घर में जी रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जी रहे हैं, वो रियलिटी में आना चाहिए। जब तक वो रियलिटी में नहीं आएगा, तो कृष्ण जन्म हम कई बार कर ले, ठीक है, दही हांडी रख ले, कृष्ण को झूला झुलाएंगे, उनके लिए भोग लगाएंगे, उनके लिए व्रत रखेंगे, है ना। वो सारी चीजें मेरे को तो वो लगती है छलावा। जैसे अभी चंदा मैम ने कहा कि वो 3D सारी चीजें छलावा है। ओशो ने ये सारी बातें बोल के उनको बैन कर दिया गया कि पूजा पाठ छलावा है ना। हम हम किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? किसको दिखाने के मैम लिए? वैसे भी सब पूजा पाठ कर कहाँ रहे हैं, यहाँ पे तो फोटो सेशन करना है या मतलब रील्स बनाने हैं, बस यही शो ऑफ करना है। पूजा तो दिल से नहीं हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली, जी। हर जगह पे, एक जगह पे नहीं, हर जगह पे आप कहीं मंदिर चले जाओ, ये वो कहीं पर भी, ये किसी को, अगर जी। मैं एक चीज बोलती हूँ, आप अगर कहीं मंदिर पे गए, ठीक है, किसी आपको लग रहा है कि मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ करने लगोगे, है ना, कि मुझे कोई देख रहा है तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से डिवोशन शो करना है। सही सही बात है, पर मेरा क्या हो जाता, मेरा उल्टा हो जाता है। मुझे जब तक शांति और ऐसा लगे कि मैं भीड़ में खोई हूँ, गुम हूँ, तभी मेरा पूजा, अगर किसी ने मेरे पे फोकस कर लिया ना, तो फिर मेरा पूजा खत्म होता है। मेरा उल्टा है। एग्जैक्टली ये जब हम समझने लगते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, तो भगवान को भी उसी प्रकार से हम देखेंगे, और या राधा कृष्ण पता चाहे ट्विन फ्लेम नहीं जोड़ी, सभी अ, को हम उसी नजरिए से देखेंगे। जब तक ये चीजें नहीं खत्म नहीं होती ना, कि आपको कोई देख रहा है और आप अच्छी तरीके से पूजा कर रहे हो, आप अकेले में कैसे पूजा कर रहे हो? अकेले मुझे अकेले ना में। हाँ जिगना, जी, मुझे आज एक सवाल है कि मैं ना मंदिर में जाके ज्यादा अच्छे से पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो क्या क्या गलत होता है? मैं घर पे शांति से कर लेती हूँ, मंदिर में गई ना, लोगों को देखती हूँ पूरा श्रावण मंदिर भागे। मैं नहीं गई, मेरे घर में शिवलिंग बाबा थे, घर में जितना शांति से एकांत में, एटलीस्ट मैं मेरे घर में भी बोलती हूँ, मैं पूजा रूम में रहूँ तो मतलब घर में जो भी अगर कुछ भी कोई देख रहा है, शो देख रहा है, तो आवाज कम करो। या पूजा रूम में मतलब मुझे किसी का भी ना दखल अंदाजी पसंद नहीं उस रूम में। तो मैं मंदिर में नहीं कर पाती तो क्या मतलब, कुछ समझ नहीं पाती हूँ मैं, होता ही नहीं है वो मुझसे। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। हम जो ट्रू ट्वींस होते हैं, वो उनके साथ ये होता ही है। इवन मैं बोलूँ तो मैं भी जब मंदिर में जाती हूँ ना, तो मैं लोगों को ही हाँ। देखती रहती हूँ, और मूर्ति को देखती रहती हूँ। सही कि, बात है। कि ये लोग आंखें बंद करके प्रेयर क्या कर रहे हैं, भीख ही मांग रहे हैं ना, मेरे को वो लग रहा और है। मैम कहीं कहीं तो ऐसा होता है ना, उठा पटक हो जाता है शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, वो मैं जाती हूँ चढ़ाती भी नहीं हूँ कि मुझे ऐसा पूजा करना ही नहीं है, बस दूर ही बिल्कुल, रहना है इससे। घर पे रहो, ये घर। पूजा थोड़े हो रहा है, वही तो किसी को नुकसान पहुंचाकर किसी को चोट पहुंचाकर वो पूजा थोड़े हो रहा है वहां पे। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। वजह से एकदम अलग ही रहना है, और मुझे तो अब नहीं मंदिर तो जाने का मन भी नहीं करता है। जिगना, मैं अगर मंदिर में नहीं जाती हूँ तो ठीक है ना, घर का भी तो पूजा ही होता है ना। पूजा, हमारे शास्त्र में मानसिक पूजा तक ही बता दिया है। हाँ मानसिक सही पूजा बात है, करो, बिल्कुल। ये भगवान क्या आपकी राह देख रहे हैं कि आप आओगे फिर मैं खाऊंगा? आप आओ, आप मेरे को फूल बिल्कुल। चढ़ाओ, तभी मैं इतना ब्यूटीफुली स्मेल करूंगा? ये बातें सिर्फ हमें उनके साथ
कनेक्शन के लिए होता है, ये सारी चीजें कनेक्शन के लिए। और शिवलिंग का तो कहने अलग ही है कि शिवलिंग के ऊपर जल जी चढ़ाना, वो उनके अंदर जो रोड डाला गया होता है ना, वहां पे वाइब्रेशन जरूरी है, उनके ऊपर दूध या पानी चढ़ाना, ठीक है, वो नहीं मैम, तो साइंटिफिक। वो एक तरीका से पूजा होना चाहिए। वहां पे तो सब उठा पटक, मतलब समझिए कि वहां पे अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो दो चार खत्म ही हो जाएगा वहां पे। तो किसी का जान लेकर पूजा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे मंदिरों में अभी भीड़ भाड़ है ना। देखो आप, जी मैं तो टीवी पर दर्शन कर लेती हूँ, चाहे सोमनाथ महादेव के हो चाहे कृष्ण के हो, मैं मंदिर पे दर्शन कर लेती हूँ। अपनी मानसिक पूजा घर पे बैठ के करना, ठीक है। अगर और जी ये चीजें रहती है ना, जब हम सोल टू सोल बात कर लेते हैं, आज इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। ये अट्यूनमेंट होते हैं ना, ये अट्यूनमेंट पर्टिकुलर देवी देवता से जोड़ने के लिए होते हैं। आपकी बिल्कुल। उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित करने के लिए होती है, उनकी ऊर्जा में हम पूरे दिन वाइब्रेट करते रहे, ठीक है। तो इसी के लिए ये अट्यूनमेंट्स होते हैं। मैं आपको एक चीज कहूंगी, प्लीज बुरा मत मानना और कोई पर्सनल मत लेना। ये अट्यूनमेंट के बाद आप राधा कृष्ण की ऊर्जा से वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, उनकी कॉन्शियसनेस के अंदर आप नहीं आ रहे हो, तो ये अट्यूनमेंट आपके लिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आप 10 बार कर लो, 12 बार कर लो, 1000 बार कर लो, कोई काम का नहीं है, जब तक उनकी कॉन्शियसनेस में, यानी आप कृष्ण को खोजो, ठीक है। कृष्ण अपने आप से आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, सॉरी, आप कृष्ण को बुलाओगे तो वो अपने आप ही नहीं, अगर उनका मन है कि मैं आ जाऊं आपकी लाइफ में, तो वो जाएंगे नहीं, ठीक है। ये लिख के लेना कि वो जी जाएंगे नहीं, सारी चीजें आपके पास से लेके जाएंगे। यस यस एग्री। ये सीक्रेट्स और है। ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर तो कण कण में है। प्योर एग्जैक्टली, हर मुझे कण में लगता है है। मुझे लगता है कि वो कुछ करते हैं हम। एक बार फिर बताएंगे पूनम जी, आपका ये वीडियो स्टॉप हो गया था। मुझे लगता है कि डिवाइन हमें खुद चूज करते हैं, हम उनको कभी चूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इसीलिए साधना में बोलती हूँ ना बार बार कि साधना आप लोग नहीं चूज करते, साधना आपको चूज करती है। जब आपका कर्म धीरे धीरे कट हो जाता है, आपको डिवाइन को लगता है अब ये सोल के ऊपर जीने लगी है ना, सोल के ऊपर वाइब्रेट करने लगी, कि उनकी हर सेल से वो कनेक्ट हो चुकी है, तब आपके लाइफ में ऐसी चीजें होने लगती है कि डिवाइन अपने आप ही आपके लाइफ में एंटर कर जाते हैं। वो चाहे शिव जी हो, शिव शक्ति हो, वो राधे कृष्ण हो, ठीक है। तो एक अट्यूनमेंट से पहले एक चीज माइंड में रखना कि राधा और कृष्ण का प्रेम अफेयर वाला नहीं है, ठीक है, अफेयर वाला नहीं है। और ये तो बाद में यूट्यूब पे जाएगा, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, ये सोचते हैं कि मैं मैरिड लाइफ जी के भी इस कनेक्शन को चला सकती हूँ, बट वो ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे कोई अपने ऊपर इनोवक ना करके सिर्फ फिजिकल होने के लिए, ठीक है, ये तो एक डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा नाम देके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है, पूरे राधे कृष्ण को समझना है कि वो क्या है, कौन है ना, उनकी ऊर्जा क्या है, उनका कॉन्शियसनेस क्या है। क्या उन्होंने ये कहा है कि आपने कभी ऐसा पुराणों में देखा है कि राधे कृष्ण मिलके ये सारी चीजें कर रहे? आफ्टर उन राधा जी का जो भी जीवन था, उनका संसार उन्होंने कंप्लीट करके अपने जब उनका डेथ होने वाला था, तब वो द्वारिका गई थी कृष्ण के पास। कोई शब्द नहीं, कोई कन्वर्जेशन नहीं, बस आत्मिक प्रेम और आत्मिक कन्वर्जेशंस होते हैं, जैसे हम टेलीपैथी में करते हैं ना। टेलीपैथी ही आपका यूनियन है, मैं तो ऐसा कह सकती हूँ। बट उसके भी बियॉन्ड सारी चीजें होती है, उसको हम बाद में करेंगे। बट टेलीपैथी में जो आपको लव फील हो रहा है किसी अपने काउंटर पार्ट के लिए, वो सत्य है, वही ट्रू लव है। जैसे ये सारा आपने पूजा पाठ, ये ट्विन फ्लेम के वीडियोस, आपने बहुत सारे मेडिटेशंस करने के बाद जैसे ही आपका ट्विन आपके सामने आता है, आप क्या करते हो? सप्रेस जो इमोशंस दबा के अब तक रखे थे कि मैं उनसे ये बातें शेयर करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, वो मेरे अकॉर्डिंग ये करेगा, ठीक है, दुनिया भर की चीजें, तो वो आप खोल के रख देते हो। और ट्विन क्या करता है, वो डर जाता है ये क्या हो गया, और वो भाग जाता है फिर से, ठीक है। तो वो ना करके सिंपली आत्मिक प्रेम होना चाहिए,
आत्मिक प्रेम राधा और कृष्ण की कॉन्शियसनेस में आना है। कभी मैं एक सेपरेटली छोटा सा वीडियो बना दूंगी कि राधा कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। बाकी तो आप गीता जी पढ़ सकते हो, कोई भी पेज उठा के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको जीवन कैसे जीना है, ठीक है। आपने गीता उठाई, कृष्ण का नाम लिया और सिंपली क्वेश्चन पूछा और आंसर आपकी कोई भी एक पेज उठा लो, आपको आंसर मिल जाएगा आपकी लाइफ का कि आप कहाँ पे अटके हुए हो, उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो हम आज के अटेनमेंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। आई होप सबने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे कि मेरी लाइफ में XYZ जो भी चैलेंजेस है वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। पूछने हैं सभी को आज क्वेश्चंस राधा कृष्ण से। मैं तो ऐसे मोमेंट में आ गई हूँ कि जो आ रहा है सब अच्छा है, मैं सब एक्सेप्ट करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भी और बुरा भी। चैलेंज आता है, इसका मतलब है वो चैलेंज फेस करा, हमने वहां से कुछ चीजें लर्न किया, लेसन्स लर्न किए, उसको लेट गो करो, वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। और हम लोग अभी इतना खुशकिस्मत है कि हम लोगों को ये मौका मिला है कि यहाँ पे आकर 3D लेवल पे हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, इन चीजों को जी रहे हैं हम लोग। तो ब्यूटीफुल। इसलिए अब कोई शिकायतें नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर जहाँ ले जाए। एग्जैक्टली वो फुल्ली हमने तो, सरेंडर करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी बताएं। फुल्ली सरेंडर करती हूँ आपका आवाज, डिवाइन के सामने, फुल्ली सरेंडर करती हूँ। ओके ओके, यही तो है, सरेंडर ही है। हम बोलते हैं ना सेपरेशन फेज, उसमें कैसे हील करे, अपने ट्विन पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करे, बस यही तो की है, सरेंडर। जो चीजें आ रही है उसको लर्न करो, माफ करो, जो चीजें आ रही है उसको लर्न करो और माफ करो, लेट गो करो। और बाकी तो हमारी भगवत गीता है ही, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना है तो वो 16 माले बहुत, अभी तो मैं अभी ये तो जाएगा उस यूट्यूब के ऊपर, तो अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने ट्विन फ्लेम सॉरी राधे कृष्ण अट्यूनमेंट के ऊपर, ठीक है। सभी ने क्वेश्चंस याद रख लिए ना, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो, अदरवाइज सोल के लिए भी क्वेश्चंस पूछ सकते क्या हैं। और मैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? आपके लाइफ मैं में थोड़ा ट्विन, 2 मिनट। हाँ हाँ। मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस ऐसे कि आपके लाइफ में अगर ट्विन जर्नी में या आपके लव रिलेशनशिप में XYZ, ठीक है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो माइंड में रखो। आप मेडिटेशन के अंदर मैं जब पूछूंगी कि आप अपना क्वेश्चन अपने रखो, आपको आंसर मिल जाएगा, तब आपको वो क्वेश्चन पूछना है। अब एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्विन जर्नी के ऊपर आंख बंद करके वो ही पूरे दिन ट्विन फ्लेम करते रहते हैं, माला फेराते रहते हैं ना ट्विन फ्लेम की, वो नहीं। हमारा सोल कनेक्शन, ठीक है, कैसे एनहांस हो, कैसे हम इस सोल जर्नी में आगे बढ़े, ठीक है। मेरी सोल का पर्पस क्या है ना, वो सोल पर्पस का आप मेडिटेशंस करते हो ना, गाइडेड मेडिटेशन, इससे अच्छा है कि अटेनमेंट में ही आप अपने राधा कृष्ण से पूछ लो। तो वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कि मेरे इस सोल का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अच्छा, मेडिटेशन करते करते ये मुझे सवाल पूछना है ना, हाँ जी, और मैं आंसर जब, मिल जाएगा? हाँ मैं आंसर, जब आपको हाँ समझ बोलूंगी गई। ना कि आप आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब एक बात ये ठीक है है। कि एक ट्रू मैं बात बताऊंगी कि जब ये मेडिटेशंस मैंने किए थे, 2-3 बार किए थे अटेनमेंट के बाद, तो राधा कृष्ण से मैंने जो पूछा था, सोल पर्पस मुझे मिला था, उसके ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ। 4 साल पहले मैंने ये मेडिटेशन किया था, मुझे मिला सोल पर्पस और मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, 3-4 बार और कर लेना, ये तो है अपने यूट्यूब के ऊपर ये डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, अब किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक और बात कि आफ्टर अट्यूनमेंट कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि अट्यूनमेंट के बाद सिर्फ आपको पानी पीना है और आपको आराम करना है, सो जाना तो है। पानी का ग्लास रखना है क्या सामने? हाँ पानी लेना है? हाँ हाँ बिल्कुल रख लो। बट जिगना जिगना, मैं एक 12 बजे एक पूजा करने सेकंड। वाली हूँ, तो मैं हाँ तो जी, सो तो नहीं सकती ना। थोड़ा 10 देर लेट मिनट, जाऊंगी, हाँ थोड़ा हाँ देर लेट बस, जाऊंगी। हाँ ठीक एग्जैक्ट है, ओके, ठीक। 5-10 ओके। मिनट का आराम करके अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं, बस अच्छा। 5-10 मिनट ओके के लिए ओके। आप लेट जाना, आराम एंड करना। ये किसी से पूछना था कि क्या मतलब पूजा के बाद, आफ्टर पूजा के बाद फास्टिंग तोड़ देते हैं क्या लोग? मतलब फास्ट खत्म करते हैं या दूसरे दिन खत्म करते हैं?
कोई लोग दूसरे दिन भी करते हैं, कोई लोग आज भी करते हैं, बट मोस्ट अच्छा ऑफ लोग कल ही करेंगे। ओके ठीक है। जिसको पारणा बोलते हैं ना, पारणा गुजराती में तो हाँ ये हाँ बोलते हैं पारणा। हाँ, यस यस यस। ठीक है, चलो तो सिट कंफर्टेबली। हम राधे कृष्णा अटेनमेंट के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने ऑडियो को म्यूट कर दीजिए और वीडियो को ऑन कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसा ना लगे मैं सिर्फ ब्लॉग के साथ मेडिटेशन कर रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज तो होना चाहिए थोड़ा सा। जिगना हाँ जी, बच्चा मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं मतलब इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, हो सके तो कीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, मैं मतलब मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी आज ज्यादा हो गया है, बताऊंगी आपको बाद में। ओके, कोई ठीक बात है। हाँ नहीं, ओके। हाँ आनंद जी बताइए। नहीं मैम, मेरा भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस कारण मैं कोई बात नहीं, कल वो हमने करा था ना, मुझे पता है आपका वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑडियो को म्यूट कर लीजिए बस। अभी जो क्लास शुरू होने से पहले हमारा जो म्यूजिक चल रहा था, सभी को आ रहा था ना प्रॉपर वे में? हाँ आ रहा था। ओके तो जी मैम आ रहा था। ओके, उसी को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, सिट कंफर्टेबली। सबसे पहले हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है, तब से लेकर आज तक, जाने अनजाने मैंने किसी का बुरा किया है, न किसी का दिल दुखाया है। मैं आज हृदय से माफी मांगती हूँ, हृदय से माफी मांगती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है, तब से लेकर आज तक, जाने अनजाने किसी और ने मेरा बुरा किया है, मेरा दिल दुखाया है। मैं उन सभी को माफ करती हूँ, आज हृदय से सभी को माफ करती हूँ और माफी भी मांगती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे इस जन्म में जो कुछ भी दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आंखें बंद ही रहेगी, सभी मैं कहूंगी प्लीज आंखें बंद रखें। अपनी डीप ब्रीथिंग के ऊपर फोकस रहे। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ। एक और गहरी सांस। सांसों को मुंह से छोड़ दीजिए। एक्सहेल थ्रू योर माउथ। दिन भर की सारी थकावट आपके एक्सहेलेशन के साथ रिलीज हो रही है, बहुत रिलीज होती जा रही है। आपके पूरे बॉडी में से
कोई भी नेगेटिविटी है वो एक्सलेशन के साथ बाहर चली जाएगी। इनहेल and exhale slowly through your mouth. आप बहुत गहरे होते जा रहे हो। बहुत गहरे होते जा रहे हो ध्यान में। एक और गहरी सांस अंदर एंड एक्सेल। एक्सलेशन के साथ आपका ध्यान आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, क्योंकि एक यूनिवर्स में से ब्यूटीफुल डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है। आपके बॉडी में एंटर कर गई है वो। धीरे धीरे आपके थर्ड आई पे, आपके फेस के ऊपर उतरती जा रही है और नीचे आ रही है आपके थ्रोट चक्रा में। बॉडी में कहीं पर भी हैवीनेस, स्टीफनेस या कोई दर्द है तो वो अपने साथ लेके चली जा रही है और नीचे जाती हुई आपके हार्ट सेंटर पे आ गई है और भी नीचे आपके सोलर सेक्रल को कवर कर गई है। और भी नीचे जाती हुई रूट चक्र को कवर कर रही है। पूरे अब्डोमिनल एरियाज, लोअर एरियाज, थाइस, हिप्स, लेग से होते हुए पैरों के पंजे से धरती के कोर में चली गई है। वहां से बाउंस करके आपके पैरों से फिर से ये ऊर्जा ऊपर आती हुई आपके रूट चक्रा में सेक्रल, सोलर आपके हार्ट सेंटर पे आ गई है। वहां से ये लाइट एक्सपैंड कर रही है। पूरे बॉडी को कवर कर गई है ये लाइट और फैलती जा रही है ये और फैलती जा रही है। पूरे कमरे को कवर कर चुकी है और एक्सपेंड करते हुए आपके पूरे घर को कवर कर चुकी है। और एक्सपेंड कर रही है और फैलती जा रही है। आपके पूरे सिटी, स्टेट को कवर कर चुकी है और भी फैलती जा रही है। पूरे कंट्री को कवर कर चुकी है, पूरे अर्थ को कवर कर चुकी है। यूनिवर्स में मर्ज हो गई है ये ब्यूटीफुल डिवाइन व्हाइट लाइट।
अब हम अपने इष्ट गुरु, इष्ट देवी देवता, कुल देवी कुल देवता, एंजल्स, मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल, सभी को याद करेंगे, उनको बुलाएंगे यहाँ पे। आइए प्रभु, आइए। अपने माता पिता को भी प्रणाम करके उनको बुलाएंगे, धन्यवाद। आइए, आज मैं राधा कृष्ण से जुड़ने जा रही हूँ। और इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप सभी का आशीर्वाद मेरी प्रोटेक्शन बनेगा, मेरे साथ चलेगा, ताकि मैं राधा कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ पाऊं। विजुअलाइज कीजिए, वो सभी आपको एक ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट दे रहे हैं, जो कि आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड बन रहा है। सभी का आशीर्वाद और प्रेजेंस आपके साथ है। धन्यवाद कीजिए उन सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब फिर से फोकस हो जाइए अपने श्वासोच्छ्वास के ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ। अब बहुत रिलैक्स होते जा रहे हो, लाइट होते जा रहे हो। बहुत रिलैक्स, बहुत लाइट होते जा रहे हो। अपने आप को 3D व्यू में देखे, आगे से देखे, पीछे से देख लीजिए, साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। आप जहाँ पर बैठे हो एज इट इज अपने आप को देखे, कोई विचार नहीं। बहुत लाइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी बढ़िया कर रहे हो। अब हम राधे कृष्ण का आह्वान करेंगे। हे प्रिय दिव्य राधा और कृष्ण, आपका मैं आह्वान करती हूँ। प्रेम, करुणा और दिव्य ऊर्जा के अवतार राधा कृष्ण, मैं आपका आह्वान करती हूँ। मैं आपकी उपस्थिति का इस वक्त आह्वान करती हूँ। कृपया हमें अपने आशीर्वाद और प्रेम से
भर दीजिए। मैं आपकी दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए ओपन अप हूँ। इस दिव्य ऊर्जा को लेने के लिए अपने हाथ सेंटर पे ध्यान लगाइए। अपने ध्यान को हृदय केंद्र के ऊपर फोकस कर दीजिए। अपने धड़कनों को सुने। इनहेल एंड एक्सहेल करते अपने ध्यान के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर ध्यान लगाइए। जब आप एक्सहेल करते हो, दिव्य प्रकाश, प्रेम और शांति को अंदर ले रहे हो, महसूस करें। अब आप विजुलाइज कर सकते हैं अपनी कोई भी फेवरेट सी प्लेस, कोई ब्यूटीफुल आपका जो फेवरेट मंदिर है उनको भी विजुलाइज कर सकते हो। समुद्र किनारा, नदी का किनारा, कोई पहाड़, कोई भी आपकी फेवरेट सी प्लेस है, वहां पे आप आपकी हर सेल्फ को लेके जाइए। जैसे ही आप वहां पे जाते हो, आप देख पा रहे हो कि कोई एक ब्यूटीफुल सी रोशनी चमक रही है। गोल्डन लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। वो आपके सामने आ चुकी है और उसका फोम चेंज हो रहा है। और बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते वो राधा कृष्ण बन चुके हैं। राधा कृष्ण आपके सामने है। उनको देखे। अगर रोना आ रहा है तो आप रो भी सकते हो। अगर हंसना है, गाना है, रास खेलना है तो वो भी कर सकते हो। आप विजुलाइज कीजिए आप राधा कृष्ण से मिल रहे हो।
कोई भी आपकी शिकायत है, हंसना है, गाना है, रोना है, तो राधा कृष्ण के सामने आप कर सकते हो। महसूस करें कि राधा कृष्ण स्वयं आपके सामने हैं। वो आपको एक ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट और प्रेम, करुणा के आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। राधा और कृष्ण दोनों मर्ज होके एक अर्धनारीश्वर का स्वरूप लेके उनका हाथ आपके सिर के ऊपर रख रहे हैं। महसूस करें इस ब्यूटीफुल मोमेंट को। राधा और कृष्ण आपको ट्यून कर रहे हैं उनकी ऊर्जा से। आपके क्राउन चक्रा से वो ऊर्जा आपके पूरे बॉडी में फैल रही है। निस्वार्थ प्रेम, करुणा का एक दिव्य प्रकाश आपके बॉडी में एंटर कर चुका है। दिव्य शक्तिपात को लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऊर्जा आपके पूरे बॉडी में, आपके रोम रोम में जा रही है। हर एक सेल्स में, आपके डीएनए में, ब्लड वेसल्स में, आपके पूरे बॉडी में फैल चुकी है ये लाइट, ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा। इस ऊर्जा को अपने भीतर बहते हुए महसूस करें। जो आपके चक्रों को भी संतुलित कर रहे हैं। आपके आभा मंडल को भी शुद्ध कर रहा है, क्लीन कर रहा है। आपको दिव्य प्रेम और प्रकाश से भर रही है ये ऊर्जा। खुद को पूरी तरीके से इस अट्यूनमेंट को लेने के लिए खुद को परमिशन दे। ओपन अप हो जाइए। ये अट्यूनमेंट से आपको आशीर्वाद के साथ साथ मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आपके कोई भी प्रश्न है आपके जीवन से रिलेटेड या आपके ट्विन लाइफ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप राधा कृष्ण से पूछ सकते हो। आपकी सोल जर्नी क्या है, आप यहाँ पे क्यों हो, किस वजह से हो, या आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस है तो वो आप क्यों फेस कर रहे हो। आप राधा कृष्ण से पूछ सकते हो
और मैं खामोश हो रही हूँ, आपको वहां से जरूर आंसर आएगा। जितने भी प्रश्न है आज उनको पूछ ही लीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आज क्लैरिटी नहीं भी मिल रही है तो भी राधा कृष्ण से कहे कि आप मेरा मार्गदर्शन मेरा जितना भी जीवन है उसमें करते रहेंगे। अब तक जितना भी जीवन जी लिया, सुबह से शाम, जन्म से आज तक, मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे और आशीर्वाद के साथ करोगे, प्रोटेक्शन के साथ करोगे। मैं आपको हृदय में अपनी धड़कनों के साथ एक्सेप्ट करती हूँ,
अपने अंदर ही समा करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका मार्गदर्शन मेरे जीवन को नई दिशा देगा, तो मुझे पता है। पर अब तक जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए प्रभु। हे प्रिय राधा और कृष्ण, आपके दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर बैठ के आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। हम इस अट्यूनमेंट को कर पा रहे हैं और आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शक को ले पा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपके द्वारा दिए गए प्रेम, करुणा, दिव्य ऊर्जा और मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अपने आप का भी धन्यवाद करें इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को करने के लिए, अपने आप को ओपन करने के लिए, अट्यून्ड करने के लिए खुद का भी धन्यवाद करें। राधे कृष्ण के करीब लाने के लिए आपका खुद का धन्यवाद करें। धीरे 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 राधे कृष्ण अपना फॉर्म चेंज करते हुए फिर से वो दिव्य प्रकाश में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक एनर्जी बॉल बन चुके हैं और आपके क्राउन चक्रा से वो एंटर कर चुके हैं। आपके पूरे बॉडी में 7 चक्रा को संतुलित करते हुए आपके रोम रोम में समा चुके हैं। कृतज्ञता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। स्वयं आप मेरे अंदर हो, मैं आज तक जान ही नहीं पाई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर से विजुअलाइज कीजिए कि आप एक जहाँ पर बैठे हो उस जगह को महसूस करें। अपने रूट से, रूट चक्रा से, अपने पैरों से रूट्स निकल रहे हैं, ऐसा महसूस करें। वो जमीन में जा रहे हैं, धरती के कोर में जा चुके हैं, महसूस करें। एक गहरी सांस लेंगे। Inhale and exhale slowly, slowly, slowly. सभी का धन्यवाद करेंगे, हमारे इष्ट गुरु, देवी देवता, कुल देवी, मास्टर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, सभी का धन्यवाद करेंगे। इस ब्यूटीफुल अटेनमेंट के लिए आपने आशीर्वाद दिया, आप यहाँ पे उपस्थित रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ के हाथ सेंटर पे लाके धन्यवाद करेंगे सभी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथों को रब करके आंखों पे लगाएंगे and come out from this meditation with beautiful smile.
अब ऑरा को लॉक कर लेंगे क्योंकि हमने एक ब्यूटीफुल अटेनमेंट को लिया है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार देख लीजिए। ऐसे आप राउंड घुमाएंगे, कोई भी मंत्र बोलेंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे, यहाँ उधरे का सिंबल बना लेंगे, एक लंबी सी लाइन एंड लेफ्ट टू राइट। तीन बार करेंगे, ठीक है, डन। आई होप सभी का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपके पास पानी है तो पी लीजिए, ठीक है। एक बार सभी हो सके तो वीडियोस को ऑन कर लीजिए, फिर हम इस सेशन को एंड अप करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे अटेनमेंट के बाद आप सबके चेहरे की रौनक देखनी है, स्माइल देखनी है, इसलिए इतना तो कर सकते हैं ना आप मेरे लिए, ठीक है। और इस सेशन को सभी के साथ शेयर कीजिए। एक अनाउंसमेंट में भी कर देती हूँ, मेरे बर्थडे के दिन, मेरे यानी 28 अगस्त वेडनेसडे के दिन मैं अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों लॉन्च कर रही हूँ। उस दिन बहुत अच्छा योग है तो वहाँ पे लॉन्च कर रही हूँ, ताकि आपको जो सेशंस के लिए बार बार लिंक्स वगैरह मांगने पड़ते हैं, ठीक है, तो आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। आप कोई भी एक चीज ओपन करके, सपोज कि आपको ट्विन फ्लेम का एक सेशन चाहिए तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको साधना करना है तो पूरी साधना की चीजें मिल जाएगी, और अगर फ्री सेशंस को आपको करना है तो वहां पे सारे फ्री सेशंस की लिस्ट आ जाएगी। तो वेबसाइट भी होगा, एप्लीकेशन भी होगा, और इसके साथ साथ एक और चीज, जब ये चीज बहुत आगे बढ़ जाएगी, ये डोनेशन वाली इसीलिए मैंने रखा था आज की, अगर आप चाहते हो तो डोनेशन कर सकते हो। अगर जो मैं चाहती हूँ अमाउंट मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा तो मैं एनजीओ के ऊपर जाना चाहती हूँ, और भी लोगों की मदद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और एक पूरी हमारी आर्मी जैसे ही क्रिएट हो रही है। यहाँ पे चंदा जी है, चले गए, हाँ जी चंदा जी, वो भी हमारे आर्मी में आ चुके हैं, वो भी हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है। तो बस ये थी अनाउंसमेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं तो आप हो सके उतनी लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचाइए, ताकि हम और कम्युनिटी को बिल्ड कर सके। सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बोलिए, कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है कि और लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। मेडिटेशन एक चीज नहीं है कि आपने यहाँ पे किया और छोड़ दिया। मेडिटेशन आपको सोल पर्पस भी सिखाती है, क्योंकि आप सोल का चीजें कर रहे हो, है ना, सोल के ऊपर काम कर रहे हो। तो सोल क्या कहती है? प्रेम, करुणा, दया का भाव करना है, सभी के साथ शेयर करना है, ठीक है। एक चीज, एक अच्छा कंप्लेंट। मेरी आवाज, अच्छा जिग्ना, हाँ मैं जी, म्यूट थी, आप बोल रही थी बोलू और मैं म्यूट थी और मैं बोल के शांत हो गई। यस ओके, यस, मैं भी जिग्ना के साथ में हूँ, एंड हम सब हाँ मिल जी, के करेंगे, क्योंकि इस चीज को बहुत आगे, मतलब बड़े पैमाने पे हमें लेके जाना है। मतलब अपने माँ बाबा से कैसे हमें प्रेम करना है और निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। तो यही जिग्ना अपने मतलब अपने मेडिटेशन के माध्यम से बताएगी। मैं भी वहां पे रहूंगी, मैं भी कुछ मेरा अलग ही वहां पे रहेगा काम, बट रहेगा। मैं हीलिंग प्रोवाइड कराऊंगी, वो मेडिटेशन का हीलिंग प्रोवाइड कराएगी, और मैं वहां पे अदर काम करूंगी, बट मेरा भी काम वही रहेगा, मेरा भी सोल पर्पस यही है। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए कि 28 को जिग्ना का बर्थडे है, और बहुत अच्छा उस दिन योग भी बन रहा था। तो मैं तो महाकाल बाबा से यही बोल रही हूँ कि उसी दिन किसी तरह वेबसाइट मतलब 4 o'clock के पहले हमारे पास आ जाए, हाँ, और हम इसका श्री गणेशाय कर दे, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एंड अंक के हिसाब से वो दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। तो बस आप सब ब्लेस कीजिए, कम से कम आशीर्वाद तो दे हाँ, ही सकते हैं ना। आशीर्वाद तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं, तो बस आशीर्वाद आशीर्वाद दे दीजिए, दीजिए। ताकि इसको बहुत आगे तक हमें पहुंचाना है, हमारा बहुत बड़ा ये है। और इसी के थ्रू जो भी जमा होगा ना, हम नीडी पीपुल को देंगे। क्यों? मदर अर्थ परेशान है, बहुत तकलीफ में है। मदर अर्थ किस लिए तकलीफ में है? मदर अर्थ सब कुछ दे रही है, लेकिन मदर अर्थ के कुछ बच्चे भूख से तड़प रहे, कहीं के आदिवासी एरिया ऐसा एरिया है, वहाँ पे अभी तक खाना नहीं पहुंच रहा डियर। वो मैं देखती हूँ तो इतना अंदर दिल दुखता है ना। एटलीस्ट हम जरिया बनेंगे, और हम करेंगे क्या? उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं के बच्चों को देंगे। थोड़ी ना हम ये एग्जैक्टली, बोल रहे कि हम कुछ करने लायक, हम तो है ही नहीं, हम सिर्फ एक जरिया रहेंगे। जो माता पिता हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, हम वही चीज लौटा के देंगे, उनके बच्चों में बांटेंगे। हम सिर्फ एक उनके यहाँ पे सैनिक की तरह काम करेंगे, अपने माता पिता जो हमारे ईश्वर है।
बस हम एक कहते हैं ना, एक बड़ा सा साम्राज्य होता है, उसमें सबको काम बांट दिया जाता है, तो बस वही है हमारे जो ईश्वर का साम्राज्य है, उसमें से हमें कुछ एक छोटा सा पार्ट मिलेगा कि आपको ये रोल करना है, बस करके अपने ईमानदारी से फिर यहाँ से बस अपने माता पिता के पास ही जाना। तो हाँ बस जी। इतना आज रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग दिल से एक आशीर्वाद तो कम से कम दीजिए हमारे इस काम को, आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना। थैंक यू सो मच चंदा जी इतना सपोर्ट करने के लिए। और नहीं नहीं, मैं तो मैं ड्यूरिंग इतने इतने सालों तक मैं काम करती रही फ्री सेशंस, यानी किसी को भटकना ना पड़े, इतना फ्री, यानी कुछ कि ऐसा नहीं है कि मेरे से बात करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो मेरा नहीं है। और मैं इतना चाहती हूँ कि इतनी लोगों की मदद कर सकूं, ठीक है, बस। और इस काम को मैं और आगे बढ़ा सकूं, इतना आगे बढ़ना है कि लोग जो भटक रहे हैं ना, बस उनको रोकना है, उनको यस यस। रोकना है। और मैं कभी रोई नहीं हूँ, बट आज आज पता नहीं चंदा जी, आपको मैसेज करते करते भी मैं रो हाँ नहीं पड़ी। वही, उस समय मैं बोली इसलिए क्यों रोने का, अब हमारा मतलब अब हमको हंस हंस के काम करना, क्योंकि हो जाता ना जब हम जब लगता है ना कि हम इतने लायक नहीं अपने माता पिता के प्रेम के, और माता पिता जब इतना भर के प्रेम देते हैं ना, तब वो छलकता है, वो अंदर से निकलता है। मैंने मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी ये काम आगे बढ़ जाएगा। और यस मैंने यस। कभी नहीं, ये आनंद सर जुड़ गए, विशाल सर जुड़ गए, आप जुड़ गए, कहाँ से सब कुछ अरेंज हो गया मुझे नहीं पता। बस ये मेरा काम नहीं है, ये डिवाइन का काम है, अपने आप ही लोग जुड़ते गए और अपने आप ही ये सारा चीजें बिल्ड होता गया। तो बस मैं इस प्लेटफॉर्म को इतना आगे बढ़ाऊं, हम सब आगे मिल के इसको आगे बढ़ाए और एनजीओ के ऊपर हम मूव ऑन करें, और हो सके उतने लोगों के लिए हम काम कर सके, बस यही मेरी एक आशा है। और सोल पर्पस भी बोल सकते हो। पता नहीं यार यस तो मेरे को क्या हो रहा है चंदा जी, ठीक है, चलो तो। कोई और बात नहीं। मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो गई, मतलब आशीर्वाद उनका प्रेम ना छलक रहा है तुम्हारे अंदर से, वो जो मिल रहा है ना अभी ब्लेसिंग, सब ठीक होगा। ग्रेटिट्यूड पे करो, आज पूरा ग्रेटिट्यूड पे करो बस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने मांगा था ना, हाँ वो वो 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ दे रहे हैं, पता नहीं कैसे क्यों, बस सरेंडर करती गई ना तो वो अपने आप ही नहीं, सारी चीजें एक होती और गई। चीज था ना, क्योंकि इसी चीज को लेकर के ना लोगों ने बिजनेस बना लिया है, समझा। जो चीज तुमने उसको बिजनेस नहीं होने दिया, इसलिए काम ईमानदारी से अगर हो ना, ऊपर वाला देखता है जिगना, ठीक है। हाँ जी। जहाँ पे मैं पूरा इतना भटकी हूँ, लोग बिजनेस बना के बैठे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ। वो मैं किसी के किए पे कुछ भी सवाल नहीं उठाऊंगी, कि मैं बोल के कुछ भी अपना एक अलग कर्मा नहीं करूंगी। लेकिन वहीं पर मैं तुमसे मिली और तुमको मतलब तुम साधना से जोड़ी, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज इसलिए होता है ना डियर, आप लोग सब यही सोचना कि जैसे हाँ, मान लीजिए जैसे ये मेरा लास्ट ब्रेथ है, चलो मैंने, और मैं फ्री में सबको देती गई, ठीक है। उसके बाद अब उसको लेने के लिए मुझे फिर दूसरा बर्थ लेना आना पड़ेगा। पड़ेगा, तो हाँ। वो नहीं होने के लिए एक इसके पास, इसने तो सबसे मिनिमम अमाउंट रखा था, जो कि मुझे भी आश्चर्य लग रहा था। तो जैसे मेरा, मुझे जैसे पता है कि ये मेरा लास्ट जन्म है, तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। जितना इधर ही मैंने एक को, बहुत नीडी पीपुल था, उसको मैंने बोला मेरे नाम से तुम 21 रुपीज हाँ, गाय को चारे खिला दो। लेकिन एग्जैक्टली। मैंने हीलिंग प्रोवाइड किया, लेकिन मैं वो नहीं चाहती कि फिर से मुझे किसी का एनर्जी एक्सचेंज लेने के लिए मुझे आना पड़े। तो मैं इसलिए थोड़ा एक अवेयरनेस से काम करती हूँ। हीलिंग तो देना ही है, जो सीखा है एक मैंने, जो महाकाल बाबा जो पास्ट लाइफ से लेके आई, वो करना ही है। एक बस और चीज मैं इसीलिए। यहाँ पे चंदा जी बोल दूं, जो हमने डिसाइड किया हाँ। था वो साधना हम्म वाला, कि साधना हम्म। को भी मैं फ्री कर रही हूँ। बहुत बड़ी हाँ बात है हाँ मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, हाँ क्योंकि अभी तक जो साधना में थे हम, है ना, क्योंकि हम पेड साधना कर रहे थे, पर साधना को हम एक कंडीशन के ऊपर रखेंगे। और इसी कंडीशन वो भी ये इसलिए क्योंकि जो है ना ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम्स, उस तक ही ये पहुंचे। मेरा मेन जो मोटो है, मेन जो मेरा सोल पर्पस है, जो ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम्स है उनके पास ही ये पहुंचे। तो इसके लिए मैंने डोनेशन रखा है कि आप एक अमाउंट है, वहां से स्टार्ट करके आप जितना भी पे करना चाहो करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अभी चंदा जी ने बताया एनर्जी एक्सचेंज, अदरवाइज मुझे आपसे फिर से लेने के लिए आना पड़ेगा, और उसमें उस चीज में मुझे फंसना नहीं है, है ना। तो वो वाली बात है।
अदरवाइज मैं ये टोटली साधना जो लेवल और 1 2 और 3 है वो और हम एक बात, फ्री करने जा उसने रहे हैं। मैं बताना चाहिए, जिग्ना ने साधना फ्री किया क्योंकि माँ बाबा का ही आदेश था। बट हाँ ऐसा है, आप एनर्जी एक्सचेंज डोनेशन में जो भी दोगे ना डियर, वो मतलब जाएगा, नीडी पीपल को जाएगा, हाँ, लेकिन वो वो मैंने आपकी सोचा इच्छा है है। कि और एक और एक जो ऐसा नहीं हो, नहीं नहीं ऐसा ना हो कि अरे अब देना, ये देना, ऐसा मन में रख के कुछ नहीं देना। आपको दिल करे 101 ही पे करना, बट हाँ दे देना। मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है। देने का इच्छा होगा तो देना, नहीं भी देना है बट लेके जाना। जो उसने बनाया है ना, जिग्ना ने जो मेहनत किया, साधना को फ्री किया, वो लेके जाओ। ब्लेसिंग्स लेने के लिए हर कोई रेडी रहना चाहिए। बदले में नहीं देना चलेगा, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। वो हमें माँ बाबा फिर इस चीज में नहीं डालेंगे। लेकिन बट यही है कि डोनेशन का नाम लेकर के किसी को डरना नहीं है कि मतलब हाँ इतना देना, ऐसा देना, ऐसा कुछ नहीं। बस जस्ट वो एक बोल रही है कि जो भी आएगा, क्योंकि हम एक जगह एक डोनेशन बॉक्स रखेंगे और फिर वही जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे अभी खाना नहीं जा रहा है, कितना हाँ एरिया जी। आदिवासी पीपुल का ऐसा है जहाँ खाना नहीं जा रहा है। तो बस मैं अभी ये मैं सब। बर्थडे के दिन वे वहां पे जाने वाली हूँ, बालाश्रम बोलते हैं वहां पे मैं जाऊंगी। पिछले अच्छा साल मैं गई थी। लोग अच्छा अच्छा। 5 मंथ ही हुआ था और बच्ची छोड़ के गए थे। अरे पापा रे। 5 मंथ का बच्चा ना था। और वहां पे मैं गई, पूरा वो मेरे को वो दिखाया उन्होंने और बताया कि यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं, आप देखो, अभी आपको देखना है उस बच्चे को। तो मैंने बोला हाँ मेरे को देखना है। और मैं गई वहां पे, है ना। वो एजुकेशन के लिए वो यहाँ पे इतना प्रोवाइड करा रहे हैं ना लोगों को, चंदा मैम, की अगर उनको शादी करना है या अगर किसी और कंट्री में पढ़ना है तो भी वो लोग उनको मदद कर रहे हैं। तो बालाश्रम में मैं गई थी। आज मेरे जो वेडनेसडे है वहां, उस दिन भी मैं जाऊंगी, बर्थडे के दिन वहां फिर से जाऊंगी। डोनेशन करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके उतना बच्चों को, मेरे को तो वो है कि अब हो सके उतना बच्चों को ही, क्योंकि वो हमारा भविष्य है ना, आने वाला भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख के तो मेरे को बहुत बुरा लगा था, 5 मंथ का एक बेबी उनको छोड़ के, तो क्यों है ना, वो भी कुछ होगा इस वजह से। ठीक है, चलो कोई हाँ बात नहीं, हाँ। यहाँ तक पहुंचाया है तो मदद ही करेंगे ये। अदरवाइज मैं तेरा मेरा करके यहाँ तो लोग फंस ही रहे हैं। ठीक है, हम उस मैट्रिक्स को तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे इस लूप से। कुछ भी नहीं है यस। मेरा, हाँ जी, हाँ सब जी, कुछ है हाँ, उसका। कुछ भी नहीं है मेरा। बिल्कुल 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 सही एग्जैक्ट। बात है। और आज कृष्ण जन्म है ना, तो एक एक बात को बोल के एंड करूंगी सेशन को। कृष्ण जन्म, हाँ, और उन्होंने पूरी हमें गीता सिखाई है ना। तो पूरी गीता में एक ही चीज है कि एक समय पे सब कुछ है और एक समय पे कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं, आपका कुछ भी नहीं, है ना। तो आज तो यहाँ पे बहुत वो हो रहा है मेरे को। मुझे मुझे भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं मेडिटेशन में थी ना जिगना, मुझे राइट तरफ बहुत ये हो रहा था, हम्म। हैवी जैसा लग रहा था। और ना यहाँ पर मैंने बोला था ना 2 दिन पहले, हाँ वो मेडिटेशन समय ही होता है मुझे। जस्ट ना शोल्डर से नीचे और मतलब इसके, तो मतलब ना क्या बोलूं, आज भी बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों हो रहा था समझ नहीं आया। बस वो जहाँ पे कुछ इमोशंस है ना, वो जिस जगह अच्छा पे शोल्डर अच्छा पे वो अच्छा। इमोशंस रिलीज हो रहे हैं और रिलीज होते ओके जाएंगे। और बस ओके। जैसे रिलीज हो गए वो गायब, वो चीज गायब। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो ठीक है, तो सभी चलो को फिर। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव राधे राधे, शक्ति। हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति। गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सब एक बार बोल दो, एक बार प्लीज प्लीज। आशीर्वाद तो थैंक यू मैम, चाहिए। राधे राधे। थैंक यू थैंक यू राधे सो राधे। ऑल द बेस्ट। ऑल द, थैंक यू सो हाँ मच राधे दीदी, दीदी राधे। थैंक मैम, यू थैंक यू और सो थैंक मच। यू। मैं भी सपोर्ट करूंगी, मैं अपना ये दे दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू मच। सो मच। बस, ब्लेसिंग चाहिए और सपोर्ट ही चाहिए। हाँ जी। बस। एक और चीज मैं बोल देती हूँ, एक मेडिटेशन ऐसा कि आपके घर के हर कोई मेंबर कर सके, वो भी वहां पे होगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो ठीक है। ठीक है। वो तो अच्छा है। कोई भी कर सकता है, ताकि उनके जो हेल्थ इश्यू है वो खत्म हो जाए। पहले तो हेल्थ इश्यू से ही यस। शुरू करेंगे, फिर इमोशंस खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ। तो चलिए ओके। आज का अच्छा, एक सेशन। क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पूछिए। जैसे मतलब डीएम या डीएफ जिसकी कोई भी कर्मा फेस करता है, तो वो दोनों के कर्मा फेस करता है क्या? मैं समझी नहीं। मतलब जैसे
कभी डीएम को कर्मा फेस करना पड़ता है, कभी डीएफ को, तो क्या वो दोनों के ही कर्मा होते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर पिछले जन्म में सपोज, चलो पिछले जन्म की बात तो छोड़ देते, आज हम जो एक साथ भुगत रहे हैं, है ना, वो चाहे अच्छा या बुरा, तो दोनों के साथ में कर्म है, डेफिनेटली है, वो पास से भी है, इस लाइफ से भी है, और डेफिनेटली होते। अगर एक चीज है कि अगर इंटीमेट होते हैं हम, ठीक है, इंटीमेट होते हैं हम, तो उनके जितने कर्मा है वो लेते हैं, उनको भी हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है, और उनके जो पूर्वज है, उनका जो एंसेस्टर कर्मा, वो भी हम भुगतते हैं। डीएनए ले लेते हैं ना हम लोग। हाँ, डेटा एक्सचेंज होता है जब आप ट्विन जर्नी में आते हो और इंटीमेट होते हो, अननोइंगली हम इंटीमेट हो भी जाते हैं, तो डेटा एक्सचेंज होता है, और जो डेटा एक्सचेंज होता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि आप थोड़ा ठहर जाओ, पहले बैलेंस हो जाओ, बाद में जाओ मिलने, बोलो, सब कुछ करो, बट पहले बैलेंस हो जाओ। और ये बैलेंस होना क्यों है? क्योंकि वो चीज बेयर करने के लिए, सहन करने के लिए हमारे पास पावर होती है, इसलिए। और वो चाहे कोई भी कर्मा हो, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आपको एक उपाय ही बोल लो, लेट गो करो, फॉरगिवनेस करो, यूनिवर्सल प्रेयर है ना हमारे चैनल पे, बस उनको करो 200 टाइम्स, उसका कोई तोड़ नहीं है, फॉरगिवनेस का कोई तोड़ नहीं है ना। वो पर्सनल सेशन लेते हैं ना, पर्सनल सेशन में क्या बोलते हैं, सरेंडर करो, लेट गो करो, मैं पर्सनल सेशन में वो नहीं लेती, वो इसीलिए क्योंकि फॉरगिवनेस करो, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, फॉरगिवनेस करो, कर्मा कट हो जाएंगे, ठीक है। और कलेक्टिव कर तो कर्मा भी होता है, कलेक्टिव कर्मा यानी आप अगर उनके साथ आए, ठीक है, इंटीमेट नहीं भी हुए, बट आप उनके साथ आए, आपने बातचीत किया, उनके साथ कॉर्ड्स कनेक्शन हुआ, ठीक है, आप हार्ट टू हार्ट हो गए। अब हार्ट के कारण क्या होता है, हार्ट के कारण हम लोअर चक्रा के कनेक्शन भी जोड़ लेते हैं, लोअर चक्रा के कनेक्शन भी जोड़ लेते हैं, अब वो बन गए नए कर्मा। हमारे पास ऑलरेडी 75 कर्मा तो हमारे प्रारब्ध है, और 25 हमारी जो फ्री विल है, उनको खुशी यूज कभी करके। ऐसा रहे ना, हाँ जी, जो हमारे 25 जो फ्री विल है, उसको भी यूज करके हम लोअर चक्रा से कनेक्शन बना ले। हम अननोइंगली हमें लगता है कि हम हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, ठीक है, बट हो क्या जाता है, उन्होंने मैसेज नहीं किया, फोन नहीं किया, भाव नहीं देते, बुलाते नहीं है, साइलेंट है, XYZ कुछ भी साइलेंट है। मैं तो कहती हूँ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत, आपकी लाइफ में कोई खटपट ही नहीं, साइलेंट है ना, तो आप बहुत फ्लॉलेसली अपना जर्नी जी लोगे। यहाँ पे बहुत साइलेंस रहता है कभी कभी, मतलब डीएम की तरफ से ही अगर कॉल आती है तो बात होती है, मुलाकात के लिए जिद होती है तो ही होती है, वरना नहीं होती मेरी तरफ से। बस वही तो है जर्नी, वही तो सीखना है, लेट गो करो भाई, उनको आना है तब वो आने दो, और वो कंप्लीटली कर दिया। एग्जैक्टली। और मैम दरवाजे मेरी वाली भी जो बात बताई थी ना मैंने, दरवाजे वाली बात के, अपने और से बंद ही कर दे, दरवाजा बंद कर लो। हाँ, बंद कर मेरे दिया तो मैंने। 3 साल से ही बंद है मैम, क्या चल रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है, और ना ही मैं मेरा देखने जा हस्बैंड है, रही हूँ, मुझे इसीलिए और प्रॉब्लम मेरा होती मन है, भी लेकिन नहीं वो हो रहा मेरा है हस्बैंड ही देखने है। बिल्कुल बिल्कुल, बट सोल से अपने आप को वो फ्री करते जाना है कि जो अब तक हमने जिया, साथ में जिया, जितना भी जिया बहुत ब्यूटीफुल था, इतना इतना समझो कि इतना ही था हमारे लाइफ में, ठीक है। और ये एक एक चीज माइंड में रखना, ये अभी जो चीजें चल रही है यहाँ, ये अर्थ, ये रियल नहीं है, ये तभी रियलिटी तो नहीं इजी हो रहा है लेट गो करना। है। एग्जैक्टली अब मोह माया है, छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया है। हाँ जी। एक एक मुझे तो चीज, मेरे आसपास वाले पागल कहने लगे हैं बस। मेरे को तो आपसे ज्यादा कहने वाले मैम मैं बोलूं मेरे घर ना वाले तो भी मेरे ज्यादा पास बात ही नहीं लिस्ट करते अब। है, मेरे पास लिस्ट है 50 से ज्यादा लोगों की जो मुझे पागल बोलते हैं कि इतना इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रही है, पैसे भी इन्वेस्ट कर रही है, सारी चीजें, पागल है तू, और एक दिन पागल हो जाएगी तेरे माइंड। बट मैं सभी को मैंने वो सीखा है ना NLP, तो मैं क्या करती हूँ, उनको सभी को मैं एज अ सोल, मैंने वो अपना जो पूरा होता है ना कि एक बारबी है, उनको हम कपड़े पहनाते हैं, छोटे छोटे जो बारबी जो बच्चे लोग खेलते हैं, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, उसके पास बॉडी है ही नहीं, सिर्फ आत्मा है,
मैं ऐसा सोचती हूँ, विजुअलाइज कर देती हूँ कि बस वो एक आत्मा है, पूरा बॉडी खत्म, पूरा बॉडी है ही नहीं। अगर वो बॉडी है, मुझे दिख रहा है ना, तो वो अपना कर्मा करेगा, मैं अपना कर्मा करूंगी। सही है। माफी तो करनी ही है साथ साथ में। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा सप्रेस नहीं करना है, अपनी बातों को रख के हट जाना है, बस सिंपल। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक नहीं है, नहीं, चलो, ओके, चलो, तो चलो, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे शक्ति, राधे, जन्माष्टमी राधे की राधे, बहुत हरे बहुत राधे शुभकामनाएं। राधे मैम। राधे राधे।